कुलराज बिहारी भगवान की जय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपासिता। आज गोपियों ने उस पावन परमात्मा के लिए प्राप्त करने के लिए जमुना जी के तट पर जमुना जी की रेत की बालू की मूर्ति बनाई देवी जी की, और उस देवी जी से क्या कह रही हैं? हे माँ कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीसुरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिस बालिकाओं की शादी नहीं होती है उन कन्याओं के लिए जो महामंत्र है, 41 दिन यदि 41 माला या 41,000 इसका जप होता है, 100% उसका फल सिद्ध होता है। आज गोपियों ने इस बालू की मृतिका की जो देवी की प्रतिमा मूर्ति है उसके सामने जप तप किया है। आज मां कात्यायनी की कृपा से इनका पूर्व का तप पूर्ण होने जा रहा है। भगवान पिता रात्रि, आज वही रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। रात्रि में बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। नील कमल हैं, लाल कमल हैं, पीले कमल हैं, हरे कमल हैं, श्वेत कमल हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका चंद्रमा की छटा से देदीप्यमान हो रहे हैं। गोपियों ने एक गीत को गाया है उस परमात्मा को रिझाने के लिए। आज परमात्मा कहाँ पर हैं? परमात्मा के मन में इच्छा हुई कि आज जो है रास पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा को रात रचाया जाए। जिन जिन गोपियों ने मेरे लिए तप किया था, जप किया था, उसका फल मैं आज देने वाला हूँ। जमुना जी के तट पर बंसी पट पर वेणुनाद किया है मेरे श्याम सुंदर ने। प्रिय सज्जनों, जब भगवान ने वेणुनाद किया, आकाश मंडल पर देवताओं के जो है बड़े बड़े विमान खड़े हुए हैं। कोई विमान कमल के समान है, कोई विमान धनुष के समान है, कोई विमान पलंग के समान है, कोई विमान मछली के समान है। तरह तरह के अनेक प्रकार के विमानों पर विराजमान देवता गण ऊपर से देख रहे हैं भगवान का दृश्य। क्योंकि नभ पर चढ़े विमान सब देव गण सुने, ऋषियों का छोटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिए, और गौवन ने चरी घास पक्षी मौन हो रहे। देवताओं का ध्यान छूट गया। जब तब से हट करके उस श्याम सुंदर की रास लीला को देखने के लिए आकाश मंडल पर आंख टकटकी लगाए हुए बैठी हुए हैं। गायें घास को चर रही हैं। वेणुनाद को सुना गायों ने घास का चरना बंद कर दिया। मुंह का कौर मुंह में रह गया, और पक्षी कलरव कर रहे थे, चींची कर रहे थे, चिड़िया चहक रही थी। चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया श्याम सुंदर की बंसी को सुन करके। ऋषि मुनियों ने ध्यान को छोड़ दिया, चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया, गायों ने घास चरना बंद कर दिया। आज गोपियों ने जैसे ही भगवान श्याम सुंदर की बंसी की तान को सुना, एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, दौड़ी दौड़ी बंसी बट के किनारे श्याम सुंदर की रास लीला में प्रविष्ट की। एक दूसरी गोपी आंख में काजल लगा रही थी,
कज्जल लगाते समय जैसी श्याम सुंदर की वंशी को सुना, विह्वल होकर की दौड़ी दौड़ी श्याम सुंदर के पास में आई। एक गोपी लहंगा फरिया पहन रही थी। महाराज लहंगा फरिया पहन करके जल्दी जल्दी श्याम सुंदर की वंशी को सुन करके आज रास मंडल में प्रवेश किया है। एक गोपी अपने बच्चे को पयापान करा रही थी। उसने बच्चे को त्यागा, जैसे ही श्याम सुंदर की वंशी को श्रवण किया और रास मंडल में प्रवेश कर लिया। एक गोपी अपने पति के साथ बैठी हुई थी, वार्तालाप कर रही थी। जैसे श्याम सुंदर की वंशी को श्रवण किया, तत्काल वहां से उठ करके बंशीवत के किनारे रास मंडल में प्रवेश किया। नारद मुनि आए कैलाश मंडल पर। कैलाश में आकर के कहा, बोले बाबा, आज पार्वण परमात्मा त्रिलोकीनाथ श्याम सुंदर व्रज में रास रचाने वाले हैं। अच्छा गोपियों। जैसे ही गोपियों का ध्यान किया, तत्काल नीचे आए ब्रजमंडल में। जैसे रास मंडल में प्रवेश करने के लिए आए, गोपियों ने रोक दिया उनको, कहा कि यहाँ एक पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। भोले बाबा ने तत्काल कहा, ऐसा क्यों? बोले हमारे श्याम सुंदर ही एक पति है पूरे ब्रजमंडल में और सारी नारियां हैं। आपको यदि नारी बनना है तो आप प्रवेश कर सकते हैं। बोले कैसे बनेंगे? एक समय भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गई। आज भोले बाबा जो है नारी का वेश धारण करके रास मंडल में प्रवेश किया है। श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपियों, इस लौकिक रीति के आधार पर आप लोगों का आना यहाँ उचित नहीं है। जैसे ऐसे कहा, गोपियों ने कहा कि महाराज आप इस मुरली को बजाते हो, हम लोग जो है तन बुद्ध की शुद्ध भूल जाते हैं और आपकी वंशी को सुनकर के आपके पास आ गए। श्याम सुंदर ने कहा, आप लौट जाइए गोपियों। गोपियों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? ऐसे बरकूं क्या बरूं जो जन्मत अरु मर जाए, वरण करूं श्री श्याम को तो चोला अमर हो जाए। हे श्याम सुंदर, ऐसे पति को क्या वर्ण करना है? जो संसार के पति हैं, जो मरणासन्न पति हैं, और यदि हम आए हैं यहाँ पर तो ऐसे पति के पास आए हुए हैं कि जो कभी मरता ही नहीं है, कभी जन्म भी नहीं लेता है। जन्म लेता है तो भी अजन्मा कहलाता है, जन्म नहीं लेता है तो भी अजन्मा है। इसलिए हम अजन्मा पति के पास आए हुए हैं। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपियो, स्वागतम वो महाभागो प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् पुरुतागमन कारणम। आपका कारण ठीक है, आप नहीं जाना चाहती हो तो आपका स्वागत है। एक एक गोपी के बगल में एक एक श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। एक गोपी इधर, एक गोपी इधर, बीच में श्याम सुंदर गोलाकार बनाया हुआ है। राधा कृष्ण भगवान दोनों उस मंडलाकार के बीच में जूथ के अंदर, उस गोल मंडल के अंदर मुरली की तान को छेड़ते हुए ताता थैया नाच रहे हैं श्याम सुंदर। आज छम छम नाचे गिरधारी श्याम मेरो बनवारी, छम छम नाचत गिरधारी श्याम मेरो बनवारी। आज छम छम की आवाज घुंघरू पहने हुए हैं बांके बिहारी और राधा के साथ में नृत्य कर रहे हैं। सारा संसार मोहित हो रहा है। आज गोपियों के साथ भगवान रात रचा रहे हैं। भगवान ने उस रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दिया। सूर्य नारायण को आदेश किया, सूर्य नारायण तुम उदित नहीं होना, क्योंकि आज मैं रास मंडल में प्रवेश किया हूँ और रास लीला होने जा रही है, इसलिए आप 6 महीने तक उदय ही नहीं होना। इतनी बड़ी रात्रि बना दी।
भगवान पिता रात्रि वो रात्रि जो कभी आती ही नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दिया है। नृत्य चलते चलते भोले बाबा को देखा श्याम सुंदर ने। जैसे ही भोले बाबा की साड़ी सरकी, भोले बाबा के नांग जो है देखने लगे श्याम सुंदर को, जटाएं दिखी। अरे बोले महाराज तुम कैसे यहाँ आए? अरे बोले प्रभु क्षमा करना, हमारी बेइज्जती मत करना, क्योंकि हमारे मन में इच्छा थी कि आपकी रासलीला को देखें, इसलिए हम नारी का वेश धारण करके आपके सामने हैं। बोले ठीक है महाराज, यदि आप यहाँ रहना चाहते हो तो आप इस वेश को कहीं मत ले जाना, क्योंकि ये अंतरंग लीला है, रासलीला अंतरंग लीला है, इसलिए आप इस वेश को यही स्थापित कर रहना। आज जो है गोपी के वेश में, गोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध है भोले बाबा। आज ही मंदिर बना हुआ है शंकर भगवान का। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। अब होता क्या है, राधा रानी के मन में अभिमान आ गया। अरे देखो तो सही, हमारे बिना नहीं, गोपियों को मन में अभिमान आ गया। पहले गोपियां कहने लगी देखो त्रिलोकीनाथ को, हम लोगों के बिना इनका भी रासलीला नहीं हो पाती, हम लोगों के बिना इनका काम नहीं चलता है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा गोपियों, तुमको अभिमान आ गया, अभिमान का हम ग्रास करते हैं, भोजन करते हैं, इसलिए वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विलाप करने लगी। अब आगे चल के राधा रानी को भी एक पुष्प दिखाई दिया, श्वेत पुष्प। कहा हे श्याम सुंदर, उस फूल को तो तोड़ के ले आइए, कितना सुंदर फूल है। जैसे श्याम सुंदर ने कहा कि हे राधिके, मेरे कंधों पर बैठ करके उस पुष्प को तोड़ लो आप, क्योंकि आपके कोमल कोमल चरणान बिंदों में कहीं कांटे का एक चुभ नहीं जाए। राधा रानी को जैसे कंधे पर बैठाला श्याम सुंदर ने, आज इनके मन में भी अभिमान जागृत हो गया। बोले देखो तो सही, त्रिलोकीनाथ का काम मेरे बिना भी नहीं चलता है। भगवान श्याम सुंदर वहां से भी अंतर ध्यान हो गए और वो वृषभानुस नंदिनी धाम से जमीन पर गिर गई और रोने लगी। भगवान कहीं गए हुए नहीं है, लेकिन उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान वहां से अंतरिक्त हो गए, दिख नहीं रहे किसी को। तो सारी गोपियों ने मिलकर के एक गीत को गाया, बहुत सुंदर गीत गाया है। प्रिय सज्जनों, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा प्रयत इंद्रा शाश्वतत्र ही तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरेटतम कल्मषाभ्रम। इस तरह से 31 श्लोकों में गोपियों ने विलाप किया है। भगवान समझ गए गोपियों ने पश्चाताप कर लिया है, इसलिए वहीं प्रकट हो गए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, रास बिहारी लाल की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे श्याम।